नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पर। आपको याद होगा हमने अभी कुछ समय पहले एक कोर पाइथन प्रोजेक्ट की बात की थी, स्कूल मैनेजमेंट, जो कि ऑनलाइन पाइथन क्लास प्लेलिस्ट का हिस्सा था। और मैंने उस समय आपसे बोला भी था कि इसको मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर। स्कूल सिस्टम के नाम से ही प्लेलिस्ट होगा। इसके अंदर ये मीन्स अगर मैं इसको एक वीडियो में बनाऊंगा तो ये लंबा होगा, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमने एक बार स्ट्रक्चर बनाया था उसको। तो आपको याद होगा हमने कुछ एक बातें की थी कि फ़्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, फ़्लो चार्ट्स के ये स्टेप्स थे। इसके बाद में हमने ये बात की थी कि इसके अंदर हम क्या क्या वर्क करेंगे। तो हम सिस्टमेटिक वे में पहले पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में चूज़ ऑप्शंस वाला जो एक सबसे पहला ऑप्शन है, इसको हम पहले बनाएंगे। एंड देन इसके अंदर क्या है कि जब हम चूज़ ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पर क्रिएट स्कूल या चूज़ स्कूल का ऑप्शन आए, और अगर क्रिएट किया गया तो क्रिएट न्यू स्कूल या फिर चूज़ स्कूल का ऑप्शन आए। तो इन चीज़ों को हम यहाँ से बनाना चालू करते हैं और ये 3 अलग अलग लेयर्स में था। तो हम स्टार्टिंग से ही बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम कोड पे। मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट के नाम से फ़ोल्डर बनाया है और मैं इस फोल्डर को एक्चुअल में रीनेम कर देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट के नाम से है। इस फोल्डर का नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ सो दैट कि इससे प्रॉब्लम ना रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट कोर पाइथन प्रोजेक्ट। आप इसको मेरे गिटहब की रिपोजिटरी में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट फोल्डर का नाम है स्कूल मैनेजमेंट कोर पाइथन प्रोजेक्ट, और इसी रिपोजिटरी के अंदर ही सारा कोड होगा। तो इसको यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये पूरा का पूरा फ्लो हम कैसे बना रहे हैं, और इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन फ़्लो समझना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको फंक्शन लेवल तक यूज करेंगे, क्लास लेवल तक नहीं, क्योंकि जैसा फंक्शन होता है उसी तरीके से क्लास भी होता है। फंक्शन का यूज आ जाएगा, आप क्लास में इसको ऑटोमेटिक इंक्लूड कर पाएंगे। और ये एक काम मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि मैं ये पूरा काम फंक्शन लेवल पे करूँगा। इसी प्रोजेक्ट को आप पूरा कंप्लीट करने के बाद में खुद से इसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे। खैर, ये सब कुछ तो बात की बात है, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम क्या है यहाँ पर कि हमें ऑप्शंस देना है, क्रिएट स्कूल या चूज स्कूल का। तो हम यहाँ पर एक मेन फाइल बना लेते हैं पहले, main.py नाम से। और इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम कुछ कमेंट लिख देते हैं। ये मेन फाइल है, यहाँ पर ही सारे कोड किए गए हैं। इन केस अगर हमको जैसे कोई और फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मेन फाइल के नाम से ही बना रहे हैं। सबसे पहला काम है कि हमें ऑप्शन देने हैं यूज़र को 2, या तो आप चूज़ करो या फिर एक नया स्कूल क्रिएट करो। तो ऑप्शंस के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट 2 ऑप्शन एडमिन को देने हैं। आप इसको और डिटेल में कमेंट जो है वो करके लिख लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इन केस आप इसको और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं। हमारा काम यहाँ पर क्या है कि हम यूज़र को ऑप्शंस देना चाहते हैं। तो सपोज़ दैट मान लीजिए सबसे पहले तो हम एक ले लेते हैं ऑप्शन इक्वल टू करके ये हमको चाहिए होगा इंटीजर नंबर, सो दैट कि हम कंडीशन चेक कर पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 हमें देना है। तो हम इसके लिए इनपुट ले लेते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग में, ताकि हम यहाँ पर यूज़र को बता पाएँ। अब इनपुट जो है, जैसे हमने इंट मेथड ले लिया है और इनपुट के अंदर, तो अगर ये मीन्स हम पाइथन में जो बेसिक और एडवांस हमने कॉन्सेप्ट ख़त्म किया उसके बाद में ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, इन केस अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप पाइथन की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करिएगा। नोटिफिकेशन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑनलाइन पाइथन कोर्स की, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इन केस अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं। बाकी
यहाँ पर हम कुछ एक मैसेज दे सकते हैं। अब ये जो मैसेज है हम यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं या फिर इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज़ दैट हम इसको थोड़ा अच्छे के लिए एक मैसेज में ही स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं सीधे मैसेज नाम के वेरिएबल को, और बाकी जो वर्क करना है हम लिख लेते हैं उसको यहाँ पर। तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वेलकम एडमिन, एंड इसके बाद में 1 पे हमने कहा क्रिएट न्यू स्कूल, और ऑप्शन 2 हो गया चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, और तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं एग्ज़िट का। ये एग्ज़िट का ऑप्शन हम हर जगह दे दिया करेंगे सो दैट कि यूज़र को हर एक जगह पर ये पता रहे कि उसको क्या एग्ज़िट होना है कि नहीं होना है। तो ये तो हमारा मैसेज हो गया, और इसी के साथ में हम देते हैं यहाँ पर ओनली एंटर नंबर्स। ठीक है, ये तो काम हो गया, और यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिया। अभी के लिए अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको सिंपली आंसर तो अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक केवल ये किया हुआ है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे ताकि हमको अच्छे से पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पर आगे क्या करना है। जैसे यहाँ पर हमको मैसेज मिल रहा है 1 एंटर किए, ठीक है, इसके आगे हमने कुछ किया नहीं है इसलिए कुछ मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम देंगे ऑप्शंस मीन्स कंडीशन। तो इफ़ अगर मान लो यूज़र ने ऑप्शन में क्या एंटर किया है 1, उस केस में हम यहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं। तो अभी के लिए हम प्रिंट कर देते हैं /n करके इफ़ कंडीशन, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो हम तीनों ऑप्शंस जो हैं उनके लिए यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा else, और else में अगर यूज़र ने दिया है 2 तो उस केस में हम ले लेते हैं else, एंड एक ऑप्शन है else। एल्स की जगह पे हम दे देते हैं if ऑप्शन 3 के लिए, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है वो है you want to आप सफलतापूर्वक एग्ज़िट कर चुके हैं। अब आपको याद ही होगा हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है क्रिएट न्यू स्कूल का, दूसरा है चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, और तीसरा हो गया एग्ज़िट के लिए। तो हम यहाँ पर मैसेज भी यही दे देते हैं, तो चूज़ स्कूल। ठीक है, क्योंकि पहला काम हमारा क्या है कि हम पहले ये चेक कर लें कि हम इन ऑप्शंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अभी के केस में हम एक बार फिर से अपने प्रोग्राम को रन करें। अब यहाँ पे अगर हम 1 देते हैं तो हमको क्या आंसर मिल रहा है वो देख लेते हैं। क्रिएट न्यू स्कूल सही है, 2 अगर देते हैं तो चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, ये भी सही है, और 3 देने पे आप सफलतापूर्वक एग्ज़िट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पर एक हम एल्स की भी कंडीशन दे देते हैं, और यहाँ पर प्रिंट में लिख देते हैं प्रिंट आपने गलत इनपुट दिया है, दोबारा सही इनपुट चॉइस के साथ ट्राई करें। ठीक है, छोटा सा मैसेज हमने दे दिया एडमिन को। तो ये पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन क्रिएट हो गया है तो दूसरा हमारा काम क्या है कि हम इसको आगे ले चलें, लेकिन कुछ एक काम हम पहले से ही ध्यान में रखते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ठीक है कि हम अब इस केस में जैसे हमने इफ़ एल कर दिया है, तो इस केस में हमें यहाँ पर ये दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र क्या इनपुट दे रहा है, लेकिन एक जगह अभी प्रॉब्लम है। मान लो हमने यहाँ पर एंटर किया और हमने डिजिट की जगह पर दे दिया कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग और एंटर किया, क्या मिला हमें? वैल्यू एरर।
इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये इंट है हमने यहाँ पर इनपुट को डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कराया था। तो आपको याद ही होगा हमने ट्राई और एक्सेप्ट का केस पढ़ा हुआ है, एरर हैंडलिंग, दैट मीन्स कि हमने पढ़ी हुई है। तो इसको अभी के अभी हम हैंडल करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि बाद में करें उससे अच्छा है अभी कर लें। और ये थोड़ा एडवांस लेवल होता है जब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं, जैसे आप फ्रेशर लेवल पे भी ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें पहले सीखनी होती हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले कोड करते हैं, कोड करने के साथ में बाद में हमें जैसे जैसे याद आता है कि अरे रे यहाँ पर एरर आ रही है, ठीक है हम इसको ठीक करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अभी जैसे हम शुरुआत से भी लेकर चल सकते हैं, अगर हमें ये तुरंत ध्यान आ जा रहा है अभी तो इसीलिए जैसे अभी हमको ये ध्यान आ गया कि ठीक है ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम अभी के अभी हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि ठीक है इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी अगर हमें हैंडल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई और एक्सेप्ट में रखा जा सकता है और फाइनली में ये पूरा का पूरा केस चलना है। तो ट्राई करके देखते हैं इसको कि क्या होता है। तो हमने ट्राई किया एंड ट्राई के अंदर ये कोड गया। इन केस ट्राई में अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में भी हम चाहें तो ये वैल्यू एरर दे सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एरर हमें क्या बता रहा है कि हमने जो है इंटीजर की जगह पर कुछ और दे दिया है। तो हम ये वैल्यू एरर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं प्रिंट में कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करें, क्वेश्चन मार्क। इतना काम हो गया। और ये जो नीचे वाला केस था पूरा का पूरा ये चला जाएगा फाइनली में, फाइनली। एंड फाइनली के अंदर अब ये पूरा का पूरा कोड अगर जा रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके ये काम किया है। और ट्राई का काम क्या होता है कि इस कोड को पहले ट्राई किया जाएगा, इन केस इस कोड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर आएगा, और अगर ये केस नहीं चलता है, सब कुछ सही है, तो फिर हम फाइनली में आएंगे। यहाँ पर हम चलते चलते एक्सेप्ट भी, एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं इन केस कि हमको वैल्यू एरर की जगह कुछ और मिल गया तो उस केस के लिए। तो यहाँ पर भी हम यही लिख देते हैं कि आपने नंबर की जगह पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनपुट में कोई प्रॉब्लम आई है, कृपया सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करें। ठीक है, इतना सही है। एक बार हम फिर से रन करते हैं यही सेम कोड, देखते हैं कि जो हमने किया वो सही भी है कि नहीं। ठीक है, मान लो कि हम पहले गलत ही इनपुट करते हैं, या चलो पहले सही इनपुट करते हैं 1, एंटर। क्रिएट न्यू स्कूल, दैट मीन्स कि ये सही है। दूसरा इनपुट करते हैं हम, कुछ इंटीजर दे दिए, स्ट्रिंग दे दिए, सपोज दैट हमने हे सुशील लिख दिया और एंटर। हमको मिला इस बार नेम एरर, और नेम एरर में क्या मिल रहा है कि इफ़ ऑप्शन इक्वल टू 1 नेम ऑप्शन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, नेम ऑप्शन इज़ नॉट डिफाइंड। अब दिक्कत क्या हो रही है कि इसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये कहाँ पर बता रहा है हमको, लाइन नंबर 21 में कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है ये नेम ऑप्शन इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्राई चलने में क्या कहते हैं गलती आई। गलती क्या आई कि जो इनपुट कराया गया था उस इनपुट में जो ऑप्शन मिला वो ऑप्शन अब यहाँ पर दिक्कत कर रहा है कि ठीक है वैल्यू यहाँ से तो चल के आ गई, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन इक्वल टू 1। तो इस केस में भी प्रॉब्लम आ गई। अब हमको यहाँ पर भी हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो हमको क्या दे रहा है, नेम एरर, ऑप्शन इज़ नॉट डिफाइंड, और ये लाइन नंबर 21 में दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर 1 या 2 में से कुछ देते हैं तो चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, मतलब कि ऑप्शन सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कुछ स्ट्रिंग दे दिया वहाँ पर इसको हो गई दिक्कत। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, अगर याद हो आपको, तो हम जो ऑप्शन है ये इक्वल टू हमने 1 2 3 जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर
हम ऑप्शन के अंदर आने वाली वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये जो इंटीजर वैल्यू आ रही है ये असल में इंटीजर है कि नहीं है। दैट मीन्स कि अभी के लिए तो ये थोड़ा सा टिपिकल हुआ कि हमने पहले ट्राई और एक्सेप्ट तो बनाया, लेकिन ट्राई और एक्सेप्ट के केस में हमको एरर मिला। पहला मिला वैल्यू एरर, दूसरा जो मिला है नेम एरर, हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं नेम एरर, और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पर हम देते हैं मैसेज कि आपने अल्फ़ाबेट इनपुट किया है जो कि गलत है, सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि हम एक्सेप्ट के मल्टीपल केसेस बना सकते हैं तो हम इसको ट्राई करते हैं। हालांकि नेम एरर जो हमको मिला है वो मिला है फाइनली में, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। अगर ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, मतलब कि हमारा को फाइनली की जगह पे हम एल्स यूज करते हैं। एल्स अगर आपको याद हो, एक बार हम कोड रन करते हैं और इसके बाद में इसकी बात करते हैं। सही है, क्या मिला, आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करें। मतलब कि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, आपने नंबर की जगह पर आपने नंबर की जगह पर कुछ और इनपुट किया है। अब ये जो हमको मिला ये वैल्यू एरर से मिला, तो एक बार हम सही इनपुट के साथ भी ट्राई करते हैं। ठीक है, सही चल रहा है, मतलब कि 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 2 चल रहा है और 3 भी चल रहा है। और इसके साथ में हम दोबारा से रन करते हैं कुछ एक्स्ट्रा देकर, ये भी सही चल रहा है। मतलब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो पहले कि ट्राई एक्सेप्ट के साथ में फाइनली और एल्स में क्या डिफरेंस है, फाइनली और एल्स में क्या डिफरेंस है जब हम एक्सेप्शन केस यूज कर रहे हैं वहाँ पर। तो फाइनली का मतलब क्या होता है कि ट्राई एक्सेप्ट में से कुछ एक केस चला है और उसके साथ में फाइनली वाला केस चलना तय है। लेकिन एल्स वाला केस क्या होता है कि इन केस ट्राई अगर सही है तो ठीक है, लेकिन इन केस अगर ट्राई वाले केस में गड़बड़ी आई और एक्सेप्ट में से कोई भी नहीं चला तो एल्स वाला केस जो है इसका चलना तय है। मतलब कि ट्राई और एक्सेप्ट में से एक केस चले और उसके बाद में ये एल्स चलेगा। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। तो हमारा ये काम तो हो गया कि ट्राई और एक्सेप्ट में से पहले चेक किया गया एंड देन एल्स वाला केस हमको हमारा आंसर दे दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम है कि क्रिएट स्कूल या चूज़ स्कूल हम बनाएं। तो पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरे काम में हमें करना क्या है, दूसरे काम से पहले हम यहाँ पर अब ये वाले जो ऑप्शन है, इतना याद रखना कि ये चॉइस वाले ऑप्शन जो हैं ये नीचे जाएंगे, इनका रीजन है। और इसके साथ में हम एक चॉइस के लिए दोबारा से बना लेते हैं एक फंक्शन, अगेन चॉइस शो करने के लिए फंक्शन। इसका कारण क्या है, हम क्यों बना रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमने एक बार रन किया, 1 एंटर किया और हुआ क्या, जैसे ही क्रिएट न्यू स्कूल पे आए तुरंत हम यहाँ से बाहर निकल गए। अब हमको अगर रन करना हो हमारे इस कोड को तो दोबारा से हमें हमारी फाइल को रन करना पड़ेगा। मतलब कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि हम बाहर निकले, हम चाहते हैं कि अभी ठीक है स्कूल क्रिएट करने के बाद में हमको आगे और भी कुछ काम करना है, तो हमको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं यही चॉइस के लिए ही। और होगा क्या कि जैसे ही हम उस फंक्शन के अंदर जाएंगे वहाँ से दोबारा हम इसी चॉइस को कॉल कर लेंगे। तो एकदम सेम टू सेम यही पूरा का पूरा काम हमें एक फंक्शन के अंदर करना है। तो इसी को हम एक फंक्शन का हिस्सा बनाने चल रहे हैं। तो अगेन चॉइस शो करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं। तो df कीवर्ड का यूज किया हमने और चॉइसेस करके हमने एक बनाया फंक्शन, और ये फंक्शन असल में है विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू के साथ में। ठीक है,
तो ये वाला पूरा केस जो है ये हमें देना पड़ेगा स्पेस के साथ में एक टैब के, ठीक है। अब अगर हमें चॉइसेस चाहिए है तो ये अपना काम तो करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही रहने देंगे, मतलब कि जो हमने ये बनाया था ये तो पहली बार जब फाइल रन होगा उसके साथ में चलने के लिए है। अब यहाँ पर हम इसलिए फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, नहीं तो इससे ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। इसीलिए हम ये चॉइस जो बनाए हैं ये हमने सेपरेटली यहाँ पर रखा हुआ है, और दूसरा वाला जो है हमने ये एक फंक्शन के थ्रू बनाया है। कारण है इसका कि इसको हम यूज करेंगे अलग अलग फंक्शंस में। जैसे अभी एक नया स्कूल क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, फिर एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि वो फंक्शन चल गया, ठीक है, वो फंक्शन चला, फंक्शन चलने के तुरंत बाद में हम दोबारा से चॉइसेस दिखाएंगे, उसी के लिए हमने ये बनाया है। तो अभी इसमें हमको चेंजेस भी करने हैं, ये केवल हमने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आएँ तो ठीक है, चूज़ ऑप्शंस हमने किया स्कूल या क्रिएट स्कूल या चूज़ स्कूल के लिए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक काम करने के बाद में हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि हम स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे और वहाँ पे हमें अलग ऑप्शंस दिखाना होगा। तो अभी के लिए बस हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर एज अ एक फंक्शन क्रिएट किया है ताकि हम इसका रीयूज कर सकें, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट चेंज करेंगे हम यहाँ तक। तो एक बार हम अभी रन करेंगे तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमारा काम क्या है कि हमने जो यहाँ फाइनली वाला काम किया था ये वाला, यहाँ पर हम असल में कॉल करेंगे फंक्शन। और एक चीज़ यहाँ पर जो हमें करनी है, सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर बनाया क्रिएट न्यू स्कूल फंक्शन और DEF कीवर्ड, और यहाँ पर हमने दिया क्रिएट न्यू स्कूल करके हमने एक फंक्शन का नाम, ये भी सही है। और यहाँ पे हम जस्ट प्रिंट मैसेज दे देते हैं, और ये प्रिंट मैसेज हम यहीं से ले आते हैं, कॉपी किया हमने एंड पेस्ट, ठीक है। एंड अब इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है, मतलब कि हम इसको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे होगे कि हाँ कर सकते हैं, तो हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आएगी उसको हम रन करके देखते हैं। सब कुछ सही है, हमने 1 प्रेस किया, 1 एंड क्या कहते हैं प्रेस किया और एंटर। एरर क्या मिला, नेम एरर। और नेम एरर है क्या कि नेम क्रिएट न्यू स्कूल इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हमने फंक्शन को डिफाइन किया है नीचे और उसको कॉल कर लिया डिफाइन करने से पहले, इसीलिए हुई ये प्रॉब्लम। मतलब कि हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे, हमारे ये जो डिफ़ॉल्ट चॉइस हमने बनाई है यहाँ पर लाइन नंबर 34 से लेकर अभी के हिसाब से लाइन नंबर 34 से नीचे जो है ये सबसे पहले रन हो रहा है, तो इसको रन होने देंगे हम। लेकिन जो भी फंक्शन हमें बनाने हैं वो फंक्शंस हम इस चॉइस के जस्ट पहले बनाएंगे, सो दैट कि ये कॉल करे। अब ये फंक्शंस जो हैं इनको हम सेपरेटली एक दूसरी फाइल में भी तो रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रख रहे हैं, हम इनको हम यहीं पर बना रहे हैं। तो अभी के लिए हमने जैसे इसको बना दिया, और यहाँ पर अगर हम नीचे चल के देखें तो हमने पहली चॉइस जो थी उसको कमेंट कर दिया है, और मतलब कि प्रिंट ऑप्शन जो था उसको हमने कमेंट कर दिया, और हमने कॉल किया है एक फंक्शन को। और उस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली क्या रखा है, एक मैसेज रखा है कि क्रिएट न्यू स्कूल। तो एक बार हम इसको चला कर देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन जो है ऑप्शन के थ्रू कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम सही हो रहा है, मतलब कि हमने सबसे पहले तो ऑप्शन क्रिएट किए, ऑप्शन क्रिएट हो गए, ऑप्शन क्रिएट करने के बाद में इसी के नाम से हमने एक चॉइस नाम का फंक्शन बना दिया। अभी बाद में उसका यूज करेंगे, लेकिन हमने पहले से बना के रख दिया है। दूसरी चीज़, हमने एक फंक्शन बना लिया है, किसके लिए, पहले ऑप्शन के लिए, कि जब भी स्कूल क्रिएट करना हो उसके लिए। तो अब हम अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में हम डिटेल में बता तो दें कि असल में इस फंक्शन के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो क्रिएट न्यू स्कूल फंक्शन, यहाँ पर एक स्कूल के नेम से फोल्डर क्रिएट होगा एंड स्कूल का नेम एक स्कूल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट txt फाइल में
एंड स्कूल का नेम एक स्कूल लिस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में ऐड ऑन भी होगा। अगर आपको याद हो, हमने प्रोजेक्ट में बात की थी कि जो स्कूल हम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ये असल में एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, और फोल्डर क्रिएट होने के साथ में उसी समय पे हम इस स्कूल का जो कुछ भी नाम है उसको हम एक स्कूल लिस्ट नाम का फाइल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम अपेंड करते चले जाएंगे। तो अभी के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक स्कूल के नाम का फ़ोल्डर बनेगा और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे हम टीएक्सटी फाइल स्कूल लिस्ट की, जिसके अंदर की जितने भी स्कूल हम क्रिएट करते जा रहे हैं वो अपेंड होता जाएगा। लेकिन अभी तो पहला ये काम हो गया कि ठीक है हमने ये एक मेथड बनाया, इसी तरीके से एक मेथड हमें और बनाना है। अगर हम चलें अपने क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन पे, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रिएट न्यू स्कूल में क्या हो रहा है कि क्रिएट न्यू स्कूल, और नीचे अगर ऑप्शन देखा जाए तो न्यू स्कूल क्रिएट करने के बाद एंटर इन स्कूल, मतलब कि इस स्कूल में आना है। और वहीं पर दूसरा ऑप्शन क्या है, चूज़ स्कूल। इसमें क्या होना है कि चूज़ स्कूल शो स्कूल लिस्ट फॉर चूजिंग वन ऑफ देम। ठीक है, और यहाँ पे नोट लिख रखा है कि ये सारा काम एक एडमिन के लिए हो रहा है और स्कूल एक फ़ोल्डर है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर एंट्री करने के बाद में क्रिएट अ क्लास कर रहे हैं या एंटर इन क्लास। तो अभी के केस में अगर हम पहले पॉइंट पे आएँ तो इस फर्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि स्कूल को क्रिएट करना या चूज़ स्कूल करना ये दोनों ही फोल्डर वाला काम है, और डायरेक्ट फोल्डर को क्रिएट करने के साथ में हम एंट्री तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम एक लिस्ट बनाएंगे टेक्स्ट नाम की, जिसमें कि हम फेच कर सकें और उसको देख सकें। तो ये एक काम तो हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा मेथड भी बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं कि चूज़ स्कूल लिस्ट टू एंटर, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश नहीं करते हैं, चूज़ स्कूल फंक्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से एग्जिस्टिंग स्कूल फोल्डर के अंदर एंटर होंगे। तो ये हो गया दूसरा काम। इसके लिए भी हम एक मेथड बना लेते हैं, चूज़ स्कूल, एंड चूज़ स्कूल के अंदर भी हम प्रिंट मैसेज दे देते हैं एक कि चूज़ स्कूल। ठीक है, ये काम हो गया। दो मेथड हमने बना लिए हैं, और उसी तरीके से जैसे हमने अभी क्रिएट न्यू स्कूल को कॉल कराया था पहले से, वैसे ही हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पर, और इस लाइन को हम कमेंट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं चूज़ स्कूल। मतलब कि अब अगर हम ऑप्शन 2 प्रिंट एंटर करेंगे तो ये चूज़ स्कूल नाम का फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। याद रहे हम पूरा काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, इसीलिए मैं स्लोली आराम से समझा रहा हूँ। जो लोग नए हैं उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है, अदरवाइज़ जो थोड़ा बहुत अभी कैच करना जान गए हैं उनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि हम कमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट कि इन केस अगर हमें कन्फ्यूज़न भी हो तो उस कमेंट को पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि असल में हम कर क्या रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। एक बार हम रन करते हैं अपने कोड को फिर से। अब हम 2 एंटर करते हैं, चूज़ स्कूल आ गया। दैट मीन्स कि अभी तक का हमारा सारा काम सही है। तीसरे ऑप्शन में हमें कुछ करना ही नहीं है, ये एकदम सही मैसेज है कि 3 एंटर करते ही उसको पता चल जाए कि हाँ भाई आप सफलतापूर्वक एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पे हमें और कुछ करना नहीं है। और लास्ट वाला जो एल्स वाला ऑप्शन है वो भी सही है कि इन केस अगर कोई भी एंट्री में गलती होती है तो ये मैसेज हमको मिल जाएगा। तो अभी के लिए जैसे हम अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं कुछ भी गलत, तो ये क्या दे रहा है, आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है कृपया, मतलब कि ये एल्स वाला मैसेज हमको मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक का काम तो सही है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं तो अब हमारा पूरा का पूरा काम कहाँ पर है, इन दोनों फंक्शंस में है, और इन फंक्शंस को यहाँ पर कमेंट के साथ में डिस्क्राइब भी कर दिया है। दैट मीन कि इनका काम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे काम करना क्या है, इसके अंदर इस कोड को आप लो या आप अभी लिख रहे हो बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बनाने के साथ में यहाँ पर आपका काम क्या है, जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। इस क्रिएट न्यू स्कूल के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, और ये फोल्डर जो क्रिएट होना है ये याद रहे, हम ये भी फंक्शन जो है इस फंक्शन को भी हम क्या बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब कि इसी के अंदर
हम एडमिन से स्कूल का नाम पूछेंगे और उसी नाम से हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हमें यहीं पर दिखना चाहिए। ठीक है, हमारे फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे स्कूल का नाम आना चाहिए। या इसको और अच्छे से रखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक स्कूल्स के नाम से फ़ोल्डर बना लें, तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी स्कूल हैं वो सारे के सारे स्कूल इसी के अंदर आ जाएंगे। स्कूल्स के नाम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। तो आपका काम क्या है कि इस वाले फंक्शन के अंदर एक नए स्कूल का नाम जो भी एडमिन दे रहा है उस नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और साथ में यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी है हमें। अगर वो फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, ये फ़ाइल हमको मैन्युअली नहीं बनानी है यहाँ पर डायरेक्ट, इसको हम कोड के थ्रू ही बनाएंगे। फ़ाइल हैंडलिंग का ही यूज़ होना है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो हम पूरा काम, ये जो पूरा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसमें हम सारा डेटा जो है वो फाइल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। दैट मीन्स कि पूरी तरीके से हम फाइल हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं, ना कि डेटाबेस का। तो काम क्या है आपका कि इस वाले क्या कहते हैं फंक्शन के अंदर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे और फोल्डर क्रिएट करने के साथ में एक स्कूल लिस्ट .txt नाम की फाइल है जिसके अंदर आप उस स्कूल का नाम भी ऐड ऑन करेंगे। और वैसे ही चूज़ स्कूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एडमिन ने जो कोई भी स्कूल का नाम दिया है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट शो कराओगे एडमिन को, ताकि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कोड रन किया और हमने यहाँ पर 2 एंटर किया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग स्कूल्स की लिस्ट आ जाए और उसमें से फिर एडमिन जो है जिस स्कूल में वो एंटर करना चाहता है वो कर सके। तो ये 2 काम है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको काम क्या करना है। मैं ये जितने भी हैं टॉपिक, मैं जो काम जहाँ पर रोक रहा हूँ उसके बाद में वो आपको दे रहा हूँ करने के लिए। इन केस अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये दोनों काम आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको बनाइए, फिर मैं इसको यहीं से नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा। ठीक है, फिर आप कोड करते रहिए और उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। और हम इसको पूरा एक प्लेलिस्ट के अंदर रख के ही मैनेज करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम पहले स्टार्ट में बनाएंगे और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में होगा, इन्हीं के नाम से होगा, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। और इसको मैं एक सेक्शन के अंदर बनाऊँगा सो दैट कि आपको होम पेज पर ही मिल जाया करेगा। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है फिर, और जाते जाते साथ में अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और साथ में आप अगर कुछ दोस्त लोग हैं जो साथ में मिलकर कोडिंग कर रहे हैं तो आप लोग साथ में मिल के करिए और थोड़ा डिस्कस करके इसको और अच्छे से और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।